जो हम अपनी बात रखेंगे उसको अलग अलग दृष्टियों से उन्होंने सोच करके कहा था कि इस पर आपको बात करनी है। और चूंकि महिलाओं की संख्या यहाँ तो नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं मंच पर हूँ, गिनी चुनी महिलाएं यहाँ पर हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 27 वर्षों से मैं हूँ और बार बार यही कोशिश करती हूँ कि किसी भी विचारधारा को, किसी भी विचार को और हमारे अतीत को अगर आधी आबादी नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, उस पर विचार नहीं कर रही है, उस पर मंथन नहीं कर रही है, आगे नहीं आ रही है, तो फिर कभी भी इस देश का, अपने समाज का उत्थान संभव नहीं है। साथियों, पहली बात तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा पुरुष इस संघ में आए या ना आए, महिलाओं का इस संघ में आना जरूरी है। इसलिए पूर्ण कोशिश होनी चाहिए कि महिलाओं को इस संघ से जोड़ा जाए। मैं अपनी बात को यहाँ रखने से पहले थोड़ा सा अर्जक संघ के बारे में एक दो बातें कहना चाहूंगी। अभी अभी हमारे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पर्ची काट करके दिया संघ का जो मेंबर बनाने के लिए, तो मैंने उस पर्ची को ध्यान से देखा। आप देख सकते हैं मात्र 10 रुपए जमा करके आप इसकी मेंबरशिप ले सकते। मैं सोचती रह गई कि आज जब भंडारा भी होता है तो 100 रुपए से नीचे का चंदा नहीं लगता है। तो ये किस लेवल का, किस रूट लेवल का ये संघ है कि आज के इस भौतिकवादी युग में, पूंजीवादी युग में आज भी अर्जक संघ 10 रुपए की रसीद काट करके दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये वही संघ हो सकता है जहां पर श्रम का महत्व है। कहते हैं कि जिसने कभी श्रम किया ही नहीं, जिसने कुछ अर्जन किया ही नहीं, उसको इस पैसे का मूल कभी भी नहीं मालूम होगा। एक किसान को देख लीजिए, एक मजदूर को देख लीजिए, एक कारीगर को देख लीजिए, वो जिस तरह से आड़ तोड़ मेहनत करके अपने दिन भर की कमाई करता है, वो सत्ता पर नहीं होता है, बल्कि जो एसी में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता पर विराजमान होते हैं। तो कैसे सबसे निचले पायदान के लोगों को किस तरह से इस धारा में, देश की मुख्य धारा में ले आएंगे, बड़ा ही मतलब कह लीजिए कि उसको सोच करके बड़ा अफसोस होता है कि भारत की जनता कब समझेगी कि ये राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र में हमने ही जो कुछ भी है हमने ही कमाया है। जब तक यह समझ नहीं आएगी वो सत्ता में ऐसे लोगों को बैठाते रहेंगे जो पूंजीपतियों के मित्र होंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अर्जक संघ में जितने लोग आ रहे हैं उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपनी सत्ता को खुद चलाएंगे, ना कि किसी दूसरे के हाथों में दे देंगे। अगर दूसरे के हाथों में देंगे तो आप कभी भी उत्थान नहीं कर सकते हैं। ये बात विचारनी है, इस पे हमें बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में अभी एक हमारा शोधार्थी है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे ही विभाग से पीएचडी संपन्न किया है, डॉक्टर आलोक यादव। आलोक यादव ने रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में बहुत विस्तार से बातें किया, उनके अध्यायों के बारे में बहुत विस्तार से बातें किया। एक अध्याय थोड़ा छूट गया था, मुझे लगता है जो स्त्रियों वाला पक्ष था। मैं वहां पर पहुंचने से पहले मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी ने जो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि समाज की वर्ण व्यवस्था में, चाहे दलित हो या स्त्री हो, बहुजन समाज हो, उन सब
सबके बारे में जो पहली बात कही थी वो यही कही है कि सबसे पहले हमें ब्राह्मणवाद को समझना है और ब्राह्मणवाद को खत्म करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्राह्मणवाद के बरस मानवतावाद की स्थापना उन्होंने किया है, स्त्रियों के संदर्भ में भी, दलितों के संदर्भ में भी और देश के तमाम लोगों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था मानवतावादी नहीं होगी तब तक समाज में ये भेदभाव बने रहेंगे। रामस्वरूप वर्मा एक महत्वपूर्ण बात जो कहते हैं, जो इसकी बुनियाद है और हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि भारतीय समाज की व्यवस्था किसने बनाई है। वो अपने अतीत की तरफ जाते हैं, इतिहास की तरफ जाते हैं, यहाँ तक कि वैदिक युग को खंगालते हैं। कैसे खंगालते हैं? जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सन 1935 से पहले हमारे देश का जो कह लीजिए कि संविधान कहे जाने वाला मनुस्मृति जो ईश्वरकृत मानी जाती थी, जो संहिता के रूप में देश में लागू थी, उसको और तमाम जो पौराणिक ग्रंथ थे, जो शास्त्र थे, स्मृति थी, रामचरितमानस थे, इन सब का बाकायदे उन्होंने अध्ययन किया था और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ये पाया कि ये जो कुछ भी लिखा गया है इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, इसमें तर्कपटुता नहीं है, किसी तर्क के आधार पर नहीं लिखा गया है, बल्कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वो अपने मन मुताबिक बनाया हुआ ब्राह्मणों का है और अपने पक्ष में ही है। इसलिए सबसे पहले हमें इस पुस्तक को ही जला देना चाहिए जो देश में मनुष्य के रूप में भेद करते हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि अर्जक संघ ने भी लगभग 30 दिनों तक इस मनुस्मृति का दहन किया पहली बार, और कोई संघ और संगठन नहीं किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी संघ ने, किसी संगठन ने मनुस्मृति का दहन किया है तो अर्जक संघ द्वारा किया गया है। 78 सन 19 अप्रैल 1978 में शुरू किया था, 30 तक शायद पूरे अप्रैल ये चला था। तो हमने ये कहा कि रामस्वरूप वर्मा जब दलितों पर विचार करते हैं, सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते हैं, स्त्रियों पर विचार करते हैं, तो इतिहास में जाते हैं और इतिहास में जाकर के उन्होंने ये देखा कि वैदिक काल में जो स्त्रियां हैं, जो आधी आबादी है, वो आधी आबादी पढ़ी लिखी है। 3 चीजों पर जोर देते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास में जाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात मिली वो ये है कि वैदिक काल में स्त्रियां स्वेच्छा से वर चुनती हैं, वर का चुनाव अपने आप करती हैं और इसके बाद सिर्फ चुनाव ही नहीं करती हैं, अगर वो अविवाहित रहना चाहती हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है कि वो विवाह करें। वैदिक काल में आप देखेंगे कि कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बाहर जाकर के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से इसमें सच्चाई है, सच्चाई इस संदर्भ में कि जो ऋषि कन्याएं हैं, ऋषि पुत्रियां हैं, ऋषि पत्नियां हैं, उनमें से कुछ स्त्रियां जाती हैं, जबकि उस युग में स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मध्यकाल तक नारी शब्द का प्रयोग होता है कि वो नारियां जाती हैं और विद्या अध्ययन करती हैं और आने के बाद उनका उपनयन संस्कार तो नहीं होता है, लेकिन उनको वर चुनने का अधिकार पूरी तरह से दिया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, राम स्वरूप वर्मा जी ने एक जगह उल्लेख भी किया है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी से उनका बाकायदे शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ यही से होता है जिस चीज को आज हम महसूस करते हैं कि उसके मूल ढांचे को ही समाप्त कर दिया जाए। ये याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के बीच जो शास्त्रार्थ होता है वो ईश्वर को लेकर के होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस दुनिया को, इस सृष्टि के जो निर्माता है वो ईश्वर है, ईश्वर ने ही जो कुछ भी बनाया है ईश्वर ने बनाया है। उनकी पत्नी कहती है कि अगर ईश्वर ने बनाया तो फिर ईश्वर को किसने बनाया। याज्ञवल्क्य को चुप कराती है, कहती है कि अगर ईश्वर होता
अगर ईश्वर होता तो भाई ईश्वर को बनाने वाला कौन है? उसको भी तो कोई बनाने वाला होगा, वो कहाँ से पैदा हो गया? तो वो पदार्थ की बात करती हैं। और आप देखेंगे जो राम स्वरूप वर्मा जी ने जो पहली बात की है वो यही बात की है कि हमें उस काल्पनिक ईश्वर की जरूरत नहीं है, बल्कि पदार्थ की जरूरत है। इस पदार्थवादी बात को कह करके वो आगे लेकर के चलते हैं। ये पहली बात। दूसरी चीज, स्त्रियों के मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि मनुस्मृति में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में आप देखेंगे पहला संस्कार जो होता है पुंसवन संस्कार। और इतना तो मान करके हमें चलना होगा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था इन पुराणों और स्मृतियों और कह लीजिए कि उपनिषदों से ही चलती आई है। और उसमें जो आचार संहिता के रूप में जो कानून दे दिए गए, वो कानून वर्णित किया गया, वही वर्णित किया गया कानून लोक में उसका विस्तार पाया है। आज समाज में जो कुछ भी, खास करके स्त्रियों के मामले में, जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, उन भारतीय संस्कृति जो है, उस भारतीय संस्कृति को आप देखेंगे पूरी तरह से वो निर्भर करती है स्त्रियों के ऊपर। ये जितने संस्कार हैं, पहला संस्कार पुंसवन संस्कार है, उस संस्कार में आप देखेंगे सोहर गाई जाती है। बहुत बारीकी से बात को समझने की जरूरत है कि कितना जड़ तक इनके द्वारा दिए गए ये जो नियम कानून बनाए गए हो, कितनी जड़ तक पहुंची हुई है। इस पहले ही संस्कार में गांव में सोहर गाई जाती है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में आप लोगों ने महाभारत को पढ़ा होगा, जानते होंगे कि कर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है। कर्ण सूर्य का बेटा है, ऐसा मानते हैं कि कर्ण जो है वो सूर्य का बेटा है। तो सूर्य से बच्चा पैदा हो गया, उसके प्रकाश से बच्चा पैदा हो गया। लोक में जो सोहर, पहली सोहर गाई जाती है, बोल उसके यही है कि मचिया ही बैठल एक सासू बहुअर तो सासू से अरज करे। सासू जो है वो सास जो है वो सूर्य कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, तुम सूर्य की आराधना करो, सूर्य की पूजा करो, तब तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो वो सूर्य से कहती है कि सूरजा हमें देवा गोदी में बालकवा सासू महना मारे। मतलब ऐसे कह करके वो पूरे अपने परिवार को, नंद को, जेठ को, जिठानी को, मतलब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो किसको? सूर्य की आराधना करो। अब देखेंगे गांव में बड़े, और सिर्फ सामान्य समाज में नहीं बल्कि भारतीय समाज में जो स्त्रियां, तथाकथित दलित स्त्रियां, बहुजन स्त्रियां हैं समाज में, वो तो बिल्कुल उसको लेकर के चलती हैं। इसलिए लेकर के चलती हैं कि उनको लगता है कि जो ब्राह्मण स्त्री है, जो सवर्ण स्त्री है, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार है, और वो अपने शास्त्रों को जानती है, पुराणों को जानती है, वो जो कुछ कहती है वो सत्य है, तो उसका वो नकल करना चाहेंगे। बहुत कुछ तो अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए इन सब बातों को वो सीखती हैं। तो वो भी सूर्य की आराधना करती है कि सूर्य हमें एक पुत्र चाहिए जो तुम दे दो, और तमाम तरह से जल दे करके पूजा भी करती है, उसका व्रत भी करती है, उपवास भी करती है। तो भारतीय संस्कृति जो कुछ भी है वो इन पौराणिक ग्रंथों में जो वर्णित किया गया है, लोक में जो प्रचारित किया गया है, वो प्रचारित किया गया है अपनी दृष्टि से बना करके। क्योंकि लिखने वाला भी इन पुराणों को, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे मनुस्मृति हो, इसको लिखने वाला कोई स्त्री नहीं है, बल्कि वो पुरुष है। अब पुरुषों को क्या चाहिए? जिस तरह से दलितों के लिए उनको अपने कब्जे में रखना है, वो 15% सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, उनको देश, समाज और इस धरती के तमाम चीजों पर 15% वाले अधिकार कर रहे हैं, लेकिन सेवा करवाने का कार्य तो इन्हीं से करवाते हैं। इसीलिए मनुस्मृति में जो प्रारंभ में जो आप देखेंगे कि ब्राह्मण मुख से, वैश्य, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से है। मनुस्मृति में ये तार्किकता जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी समझते हैं, और आज भी पढ़े लिखे
बुद्धिजीवी और तमाम लोग इस चीज को समझते हैं कि क्या मुख से बच्चा पैदा हो सकता है। कबीर दास ने तो बहुत पहले इस पर संप्रदायवाद को लेकर के जब अपनी बात को उन्होंने रखा था तो कहते हैं कि मुझ में और तुम में तो रुधिर तो एक ही है, मतलब खून तो एक ही है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने बनाया, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया। सिर्फ जन्म ही नहीं, आप मनुस्मृति को उठा करके आप देखेंगे, मनुस्मृति में जो नामकरण है, पुंसवन संस्कार, मतलब जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसके लिए एक आराधना होती है, पूजा होती है, ये भी दिया हुआ होती है। जो संस्कार बनाए उन्होंने ही बनाए। नामकरण विधि, एक नामकरण होता है। अब नामकरण में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणों ने, स्मृतिकारों ने क्या किया कि नाम कैसा होना चाहिए। नाम के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका नाम ऐसे शब्दों से रखा जाएगा जहां पर सुंदरता का बोध हो, सर्वश्रेष्ठता का बोध हो। और क्षत्रिय का है तो कुछ ऐसे भान सिंह, मान सिंह, मतलब जहां पर शक्ति का बोध हो, और वैश्य का भी जहां धन संपदा हो। लेकिन जो निम्न शूद्र है, शूद्र का नामकरण करते समय उन्होंने कहा कि शूद्रों का नाम ऐसे रखा जाना चाहिए जिससे जुगुप्सा लगे, जिससे घिन लगे। मतलब नामकरण में भी उन्होंने पहला ही बच्चा अभी बोलना नहीं सीखा, उसका नाम बुलाया जा रहा है तो नाम रखा जा रहा है। और गांव में आप देखेंगे कि बच्चा जब जन्म होता है तो ब्राह्मण के पास लोग जाते हैं। ये जो अंधविश्वास है, जो रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं कि बच्चे का नामकरण करिए, और जानबूझ करके खराब नाम देगा, फेंकू, गुरऊ और तमाम तरह के लौटन, मतलब जितना बुरा हो सकता है उस नाम को वो निकालता है, राशि से निकालता है। ये इसकी बनी बनाई चाल है। इसी तरह से स्त्रियों के बारे में भी मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों का जो नामकरण हो वो नामकरण दास हो। तो 3 अक्षरों का बताया गया कि 3 अक्षर उसमें होने चाहिए, और दूसरी चीज दा होना चाहिए, अंत में आकार होना चाहिए, और ऐसा नाम हो जिससे मृदुभाषी का भान हो, सरलता का भान हो। वो अपनी भी स्त्रियों के लिए, वो अपनी भी स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनको कब्जे में सिर्फ दलित ही नहीं चाहिए बल्कि स्त्रियां भी कब्जे में चाहिए। और यही पितृसत्ता है, यही पितृसत्ता है कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक स्त्रियों के नामों की जो गणना की जाती है, जिसमें नाम से ही यशोदा, सुभद्रा, मतलब आ का भान वहां पर हो, और इस तरह का नामकरण हो जिसमें स्त्री में सरलता दिखलाई पड़े, मृदुभाषिता दिखलाई पड़े। अगर तुम बोलोगे तो बहुत कर्रा बोलोगे, स्त्री बोलेगी तो बहुत महीन बोलेगी। एक पंक्ति आएगी तुलसीदास की, और जो अभी तक लोग उस पर रिझे हुए हैं। आप देखेंगे कि तुलसीदास की एक पंक्ति है, उस पंक्ति की मैं बात करूं, और खास करके आज के समय में जब हम इतने कठिन समय से गुजर रहे हैं, इस कठिन समय में जो पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय की जो शोधार्थी हैं, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, चूंकि आज एक वर्ग सत्ता के साथ गठजोड़ कर लिया है और अपनी विचारधारा को ही वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे विचारधाराओं को वो दबाने की कोशिश कर रहा है, तो विश्वविद्यालयों में भी अब जगह जगह जो सेमिनार हो रहे हैं, जो वर्कशॉप हो रहे हैं, उसमें एक बात कही जा रही है कि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म में स्त्री। अब भाई जब भारतीय समाज में या सनातन धर्म में या सनातन संस्कृति की बात करोगे तो स्त्रियां जब आती हैं तो जैसे ही स्त्री का नाम लिया जाता है, एक मनुस्मृति का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्। ये सिर्फ भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है, ये भ्रमित किया जा रहा है,
वो वैसे ही है जैसे खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। कि हम तो भाई आप देखेंगे इधर कुछ 14 के बाद आप देखेंगे कि ये जो नवरात्रि की पूजा होती है, इस नवरात्रि की पूजा में 9 दिन देवियों को पूजा जाता है और अगल बगल से कन्याएं लेकर के आते हैं। मेरी बेटियां हैं, एक बार एक मेरी पड़ोसन आई और कहती है कि वो दीदी वो अपनी बेटी को जरा भेज दीजिए। मैंने कहा क्या है? बोले कि वो नवरात्रि है ना, तो मुझे कन्या खिलाना है, कन्या पूजना है। तो मैंने कहा कि मैं तो रोज ही कन्या खिलाती हूँ। बोले नहीं, वो नवरात्रि में कन्या खिलाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजती हूँ, अगर खिलाना है तो आप ऐसे पूछो। 9 दिन में ही ऐसा क्या रखा है कि कन्या पूजवा लोगी तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। एक तरफ आप कन्या को पूज रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप किस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। आपकी संस्कृति में सिर्फ सीता दिखलाई पड़ती है, अनुसुईया दिखलाई पड़ती है, अहिल्या दिखलाई पड़ती है, द्रौपदी दिखलाई पड़ती है। आपकी संस्कृति में सावित्रीबाई फुले क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? आपने कभी चर्चा किया है? आज अर्जक संघ राम स्वरूप वर्मा हो, चाहे राम कुमार वर्मा हो, चाहे कोई साहित्यकार हो जो प्रगतिशील है, वो तो इनकी बातें कर रहा है, वो तो इनको उठा करके देख रहा है। लेकिन परंपरा से चला आ रहा साहित्य और इतिहास कहाँ है भाई दलित उसमें? क्या वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक कोई साहित्यकार दलित पैदा ही नहीं हुआ? आज जब दलित साहित्यकार उठ करके अपने साहित्य को खंगालने की कोशिश कर रहा है, तब उसको मिल रहा है कि भाई कोई हीरा डोम नाम का एक कवि था जिसने उसने सरस्वती में अपनी एक रचना 1914 में की, तब वो ढूंढ करके निकाल रहा है। अगर आज स्त्रियां, बहुजन समाज के लोग जब अपने पुरखों को याद करने जाते हैं, तब उन्हें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दिखलाई पड़ रहे हैं। आप क्यों नहीं अभी तक देखें? तो स्त्रियों ने भी जो कुछ भी लिखा, पढ़ा, सुना, वो सब कुछ कहीं न कहीं दबा करके रख दिया, कभी कभी जानबूझ करके और कभी कभी अनजाने में भी ऐसा उन्होंने किया, उसको कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। कहना चाहती हूँ कि भाई आज की स्त्री के सामने भी आप कोई आदर्श रखते हो, तो क्या आदर्श रखते हो? आज स्त्रियां भी बहुत दुख होता है कि मैं कह रही हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में 2-4 बच्चे हैं जो अभी जानते होंगे शोधार्थी हैं। मेरे यहाँ महिलाओं की संख्या लगभग आज 50% हो रही है अपने विभाग में। वो महिलाएं स्त्री विमर्श का नाम ले लीजिए तो ऐसे भड़कती हैं जैसे कि सांड के आगे लाल कपड़ा दिखा। और वही महिलाएं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, किसी के बारे में व्यक्तिगत कहना नहीं चाहूंगी, एक ऐसी स्त्री है जिसको आज तक कमाती है 2-2.5 लाख रुपए, लेकिन आज तक उसके ससुर और उसके पति जो प्री पेड करते हैं ना या पोस्ट पेड करते हैं, मतलब वो पहले इस्तेमाल कर लेती मोबाइल को, उसके बाद उसका बिल भुगतान होता है, क्योंकि जिस दिन वो कमाई का अकाउंट में उसके पैसे जाते हैं, उसको सीधे हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनु महाराज ने कहा था कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र मत छोड़ना। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि जीवे स्वतंत्र भाई बिगड़े ही नारी। जैसे ही उसको स्वतंत्रता मिली अपने पैसे को खर्च करने के लिए, वैसे ही वो बिगड़ जाएगी, तो उसको स्वतंत्र ही मत छोड़ो। मनु महाराज ने तो ये कहा कि जब तक बच्ची है, छोटी है, पिता के संरक्षण में, बड़ी हुई तो पति के संरक्षण में, और जब पति भी मर गया तो पुत्र के संरक्षण में, मतलब पिता, भाई, बेटा सबके संरक्षण में ही रहेगी, उसकी देख रेख में ही रहेगी, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखलाएगा। राम स्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ में एक पुस्तक का एक अध्याय मैंने कहा जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि समता, अभी हमारे एक वक्ता भी यहाँ पर कह रहे थे कि समता, जब तक उसको समान अधिकार नहीं दोगे तब तक वो स्वतंत्र नहीं। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो,
चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो या किसी भी चीज का अधिकार हो, जो अधिकार मानव होने के नाते पुरुषों को मिलना चाहिए वही अधिकार स्त्रियों को मिलेगा, तभी भी बात बराबरी की होगी, वरना बराबरी और आवरी होगी नहीं। तो यहाँ पुरुषों को भी ध्यान, यहाँ के भी पुरुषों को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवर्ण पुरुष ही नहीं, ब्राह्मण पुरुष ही नहीं, यहाँ जो पुरुष बैठे हैं उनको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ बराबरी का अधिकार करूं। मैं अपने बेटे को सिखाऊं, कि बहन भी चाय बनाती है तो भाई भी बना सकता है। तमाम चीज ऐसे होंगे जिनको वो लेकर के ही चल सकता है, वरना बराबरी कहीं नहीं पाएगा। दूसरी बात, इस अर्जुन संघ में जो राम स्वरूप वर्मा जी ने जो बड़ी बात कही वो विवाह को लेकर के, मैं एक दो बातें अगर समय हो गया तो बस 2-3 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगी। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि विवाह को लेकर के उन्होंने कई बिंदु बनाया है। पहली बात तो वो कहते कि विवाह को लेकर के जो 8 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र की गई, बाद में जो आगे चल करके 1891 में भी उसका परिवर्तन हुआ, जिसमें 18 वर्ष रखा गया। आप देखेंगे भारतीय नवजागरण अगर देखेंगे तो उस नवजागरण काल को जब आप उठाएंगे तो देखेंगे एक लंबा विवाद चला है। वो विवाद क्या है? बाल विवाह को लेकर के, कि लड़की की विवाह की उम्र 8 साल होनी चाहिए कि 10 साल, 8 साल होनी चाहिए कि 10 साल। बड़े बड़े आज जिनको कहा जाता है कि सनातनी परंपरा में भारतीय संस्कृति को देखने वाले जिनके नाम लिए जाते हैं, वही लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए थे और कहते थे कि हमारे यहाँ गौरी ब्याह की परंपरा है, जब तक लड़की रजस्वला नहीं हुई है उससे पहले ही उसका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि जो बेटी होती है, जो कन्या होती है, वो दान की चीज होती है और कोई भी अपवित्र चीज दान कैसे की जाएगी। तो अगर उसको दान करना है तो कन्या दान कर दीजिए 8 वर्ष से पहले। अभी एक सज्जन हरैया का नाम लिए, बस्ती जिला के हरैया की मेरी दृष्टि एक जगह गई। ये सन 1948 की बात है, जब आजादी हमें मिल चुकी थी, और उसके पहले 1891 में एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल आ चुका था। उस हरैया नामक तहसील में जो बस्ती जिला का है, आज उसका जिक्र आ गया तो मुझे ध्यान आया, एक लेखिका है जो कि एक पत्रिका निकालती थी इलाहाबाद से। उस पत्रिका में, हिंद मार्तंड नाम की पत्रिका थी, उसकी संपादकीय में लिखती हैं कि अभी पिछले साल, मतलब जिस साल आजादी मिली है, ये सन 48 की बात है, 1948 में, कहती है कि पिछले साल बस्ती जिला के हरैया नामक गांव में एक 6 महीने के पुत्र की 4 महीने की पुत्री के साथ विवाह संपन्न हुआ। मैं ईश्वर से उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए कामना करती हूँ, लेकिन ये सोच करके दिल कांप उठता है कि खुदा न खासा अगर उस बालक को कुछ हो जाए तो उस बच्ची का क्या हो। और नीचे लिखती हैं कि उथल पुथल है आज हृदय में उमड़ा आंसू का तूफान, मैं ना आज सुनाने बैठी यह निर्मम पीड़ा की। मतलब 1948 में जबकि एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल आ चुका था, लेकिन विवाह 8 साल से की बात छोड़िए, 6 महीने और 4 महीने की बच्ची का संपन्न हुआ। ये भारत की कौन सी व्यवस्था थी? ये कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें विवाह की उम्र ये तक? लंबे समय तक देखेंगे कि जो बाल विधवाएं हैं, चाहे नवजागरण काल में आप देखिए कि चाहे बाल विवाह हो, चाहे अनमेल विवाह हो, चाहे वृद्ध विवाह हो, चाहे बहु पत्निक विवाह हो, सती प्रथा हो, ये सारी जो बुराइयां जो हमारे सम्मुख आई महिलाओं से संबंधित, वो सिर्फ अपने धर्म
ग्रंथों के कारण ही कि जो नियम कानून बना दिए गए थे उन नियम कानून के अनुसार हम आंख बंद करके उस पर अमल करते रहे, और यही कारण है कि तमाम तरह की भारतीय समाज में समस्याएं पैदा होती रही। और स्त्रियों के बारे में तो कहा गया, जिस तरह दलितों के बारे में कहा गया कि वे शास्त्र नहीं पढ़ सकती हैं, संस्कृत नहीं पढ़ सकती हैं, जिस तरह से दलित नहीं पढ़ सकता है, तो स्त्रियां जो है वो खूब मंडूक बनी रही, उनमें तार्किकता नहीं थी, वैज्ञानिक सोच नहीं थी, और ये वो चाहती थी, पितृसत्ता ये चाहती थी कि उनको ऐसे ही बना करके चलते रहे। एक अंतिम बात और एक जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने निकाली, जिसको रामस्वरूप वर्मा जी कहते हैं कि ये पुनर्जन्म की जो बात है, पुनर्जन्म की बात है, स्वर्ग और नरक की बात है, जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। तो स्त्रियों के बारे में कहा जाता था कि तुम्हें तो किसी धर्म, व्रत, त्योहार, तीज कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस जो बना हुआ है वो सबसे बड़ी चीज यही है कि तुम एक धर्म का पालन करो, पतिव्रता का। अगर पतिव्रता स्त्री है तो इस जन्म में तो उसको सुख मिलेगा ही, उधर जाएगी ना तो उधर भी पति मिल जाएगा। और पतिव्रता का मतलब सिर्फ एक ही चीज थी। पतिव्रता क्या, एक गाना चलता था ना कि तुम दिन को कहो दिन तो नहीं, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगी, जो तुमको हो पसंद वही बात। अगर अंधे बन करके पत्नी जो है वो पति का अनुसरण करती रहेगी, तभी वो पत्नी धर्म या पति धर्म का निर्वहन कर रही है, ऐसा समाज बनाया है। रामस्वरूप वर्मा जी ने विवाह से संबंधित, चाहे बारात हो, चाहे उनके विवाह के फेरे हो, सप्तरी के फेरे हो, अंत समय तक घूंघट हो, सिंदूर हो, इन सबों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर स्त्रियों का उत्थान चाहिए, और जब तक उत्थान नहीं हो सकता जब तक हम इस अंधविश्वास से नहीं, हमें इस अंधविश्वास से निकलना पड़ेगा और एक तार्किक सोच रखनी पड़ेगी, तभी स्त्रियों का विकास हो सकता है और समाज आगे बढ़ सकता है। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बिखरा मेरे ऐसे